हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आरसीसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय। तो माइल्ड स्टील यहाँ पे यूज हो रहा है, तो स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है 0.15% प्रोवाइड करेंगे, 0.15% प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे HYSD स्टील रहता तो 0.12% हो जाता। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है HYSD स्टील में 0.12% प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो है स्लैब में 4% प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक। द साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक, साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक को हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक भी कहते हैं और इसका साइज जो होता है 190 × 90 × 90 mm। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 190 × 90 × 90 mm। अगर पूछे एग्जाम में कि नॉमिनल साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक क्या होगा, नॉमिनल साइज क्या होता है कि इसमें जो है ब्रिक विथ मोटार, तो इसका साइज जो हो जाता है 200 × 100 × 100 mm, 200 × 100 × 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू 4। इसमें सबसे कम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होगा? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर, वुड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉपर का है। कॉपर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन चारों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम का है, उसके बाद ग्लास का है, उसके बाद वुड का है। वुड का जो है सबसे कम होता है। ग्लास और एल्यूमिनियम का लगभग सेम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वुड का इसमें सबसे कम है, तो आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर एंट्रेनमेंट इन कॉन्क्रीट इंक्रीजेज। ऑप्शन है वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, यूनिट वेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। तो एयर इंट्रेनमेंट क्या करता है, कंक्रीट में छोटे छोटे एयर बबल फॉर्म करते हैं जिससे इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन जो है रिड्यूज कर जाता है और वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ जो है रिड्यूज कर जाता है क्योंकि एयर बबल फॉर्म होने से जो है स्ट्रेंथ कुछ घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। ऑप्शन है 0.003, 0.003, 0.00003, 0.3। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो श्रिंकेज स्ट्रेन का होता है वो 0.0003 होता है, 3 × 10⁻⁻⁴ होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वर्केबिलिटी जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वाटर कंटेंट, एग्रीगेट साइज, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है टाइम ऑफ ट्रांजिट। तो यहाँ पे जब टाइम बढ़ने के साथ जो है वर्केबिलिटी घटते जाता है, रिड्यूज हो जाता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट अगर ज़्यादा होता है तो वर्केबिलिटी जो है रिड्यूस कर जाता है। ऑप्शन सी है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होता है वो मोर वर्केबल होता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो जो है वेरी करता है -1 से 0.5 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। इसमें इंग्रेडिएंट सेपरेट हो रहा है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट अलग अलग, तो इसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेग्रीगेशन। ऑप्शन सी जो है श्रिंकेज। श्रिंकेज होता है जो है लेंथ रिड्यूस करता है ड्राइंग के कारण कंक्रीट, इससे जो लेंथ डिक्रीज करता है उसे श्रिंकेज कहते हैं। बल्किंग होता है, बल्किंग जो होता है मॉइस्चर कंटेंट के कारण सैंड का वॉल्यूम जो इंक्रीज करता है उसे हम बल्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। ऑप्शन है लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एलुमिना, सिलिका एंड एलुमिना, ऑल ऑफ द अबव। तो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? लाइम जो होता है सबसे मेजर होता है, लगभग 60 to 65% होता है। सिलिका जो होता है अप्रॉक्स 20% होता है। एलुमिना जो है 3 to 8% होता है।
तो मेन हो गया लाइम एंड सिलिका, सबसे ज़्यादा होता है लाइम, उसके बाद सेकेंड ज़्यादा होता है सिलिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ ट्री मे बी एसर्टेन बाय, एज ऑफ ट्री कैसे पता लगाएंगे? तो ऑप्शन है रेडियस ऑफ इट्स स्टेम, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स स्टेम, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ एनुअल रिंग। तो एज जो है ट्री का हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ एनुअल रिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ एनुअल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स ट्रेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। वाटर जो है इमरजेंस हो जाता है सरफेस पे, इसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो लाई इन बिटवीन। ऑप्शन ए है मोर देन 80, मोर देन 120, लेस देन 80, नन ऑफ द अबव। तो आइलर फार्मूला जो है यूज होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। आइलर फार्मूला जो है वैलिड होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। जब स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 88 से कम होता है तो ये जो है वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे 88 नहीं है, 80 है, तो हम करेक्ट सी को मानेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेस देन 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन जो है 100 न्यूटन mm² से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाइड इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेट 10%, 20%, 30%, 40%। तो परसेंटेज ऑफ वाइड इन सीमेंट में जो है अप्रॉक्सीमेट 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000 क्या होगा? M15, M20, M30, M40। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा M30। रेनफोर्समेंट कंक्रीट में जो है मिनिमम ग्रेड हम सी एरिया में जो है M30 यूज़ करते हैं। अगर हम प्लेन कंक्रीट यूज़ करेंगे तो मिनिमम ग्रेड जो है M20 यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या में जो है M30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट बी एक्सीड 0.15%, 1.5%, 4%, 1%। तो 4% से ज़्यादा जो है टेंशन रेनफोर्समेंट हम बीम में प्रोवाइड नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा 4%। और मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है बीम में प्रोवाइड करते हैं ST मिनिमम बाय BD इक्वल टू 0.85 FY। यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो 4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। तो कॉलम में जो है डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का जो है डायमीटर 12 mm से कम कभी नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नॉन एज। ऑप्शन है ड्रॉप पैनल, कैपिटल, कॉलम हेड, नॉन ऑफ दीज। तो थिकनेस ऑफ पार्ट ऑफ स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नॉन एज ड्रॉप पैनल, तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप पैनल। यहाँ पे जो है ये जो पार्ट है इसे हम ड्रॉप पैनल कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन RCC बीम प्रोवाइडेड विथ शियर रेनफोर्समेंट में डेवलप क्रैक इन इट्स बॉटम इंक्लाइन रफली टू द हॉरिजॉन्टल एट। तो ऑप्शन है 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल से ये क्रैक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट इज एडेड। तो हैंड मिक्सिंग में जो है 10% एक्स्ट्रा हम सीमेंट ऐड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10%।